हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 8th का एक मैथ का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये जो चैप्टर है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आगे जब तक हम मैथ पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें निकालने के लिए आता ही है। तो अगर हमें इसका बेसिक पता लग जाए और ये हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो फर्दर क्लासेस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैथ की टर्म में। इधर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर होता है पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 2। फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो बच्चे ध्यान रखें, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 8th क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। वो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान बनाने के लिए से 3 2 जा 6, लेकिन वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9। उसी तरीके से 21 की पावर 2 यानी 21 का स्क्वायर निकालना है तो यानी 21 इंटू 21, और 21 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 441। तो ये स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर कम्स एट यूनिट प्लेस व्हेन वी स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब है ये मान लीजिए हमारे पास ये नंबर्स दिए हैं, अगर उन नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। जैसे अब आपको जैसे मान लीजिए ये नंबर है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, 10th प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे भी 4 है। तो ये यूनिट प्लेस का नंबर पूछ रहा है। मान लीजिए हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं अगर हम उनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो बताना है हमें सिर्फ। तो इसके लिए इसको पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम 34 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो इसमें जो ये यूनिट प्लेस का नंबर है बस इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 इंटू 4 तो क्या आ गया 16। तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आया, 6, तो यूनिट प्लेस पे 6 आया। इसी तरीके से 83 है, अब 83 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो इसमें पूरा 83 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसी का स्क्वायर करना है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 इंटू 3 यानी 9। तो इसमें इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9। आप पूरा होल स्क्वायर करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा कि यूनिट प्लेस का हमें नंबर बताना है, इसमें हमें पूरा नंबर नहीं बताना कि स्क्वायर करके क्या आ रहा है। उसी तरीके से 29 29 है, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यही 9 है, 9 का ये यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 आया, तो इसका भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये था स्क्वायर के बारे में। अब आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। समझेंगे जरा इसको, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 4 का, ये जो सिंबल है ये रूट का, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो स्क्वायर रूट किसका है, 4 का। तो हम 4 के फैक्टर्स बना लेंगे। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2, तो ये स्क्वायर रूट। अब 2 इंटू 2 का मतलब होता है, बेटा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स, देखो x इंटू एक्स का क्या मतलब होता है, x का स्क्वायर। वैसे 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर। अब ये 2 का इसका मतलब तो हो गया 2 का स्क्वायर, लेकिन ये अंडर रूट यानी ये स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 की ये हो गया 2 की पावर 2, तो ये ब्रैकेट इसके बाहर क्या होगी, पावर 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2। तो स्क्वायर रूट जो 4 का होता है वो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी नंबर्स का देख सकते हैं स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर रूट निकालना है आपने 81 का, तो 81 का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 कैसे निकालेंगे। तो 81 के सबसे पहले हम फैक्टर बना लेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे एलसीएम लेके फैक्टर बना लेंगे। तो सबसे पहले ये 3 से जाएगा, ये बच्चे हमें कैसे पता लगता है, इन दोनों डिजिट को प्लस करते हैं। 8 और 1 क्या हो गया, 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से जाएगा। और ये जो ट्रिक क्या है, ये 3 के टेबल के लिए एप्लीकेबल है, बाकी टेबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 8 और 1 क्या हो गया, 9, 9 किसके टेबल में आता है, 3 के, तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21।
इसी तरीके से 3 9 जा 27, इसी तरीके से 3 3 जा 9, इसी तरीके से 3 1 जा 3। तो इसमें फैक्टर्स क्या बने, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी हम इसे कह सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 4, और अंडर रूट का मतलब है इसकी पावर क्या है 1/2। तो ये ऐसे कैसे सोल्व कर देंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया 3 की पावर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 की पावर 4, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2। तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 क्या हो गया 3 इंटू 3, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालने का एक आसान तरीका भी, मतलब ये मैंने आपको डिटेल में बताया है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाएं, फैक्टर बना के पेयर देखिए, पेयर किसके बन गए, रूट के अंदर पेयर देखो, 3 का पेयर बन गया तो एक 3 बाहर, या अगला भी 3 का पेयर बन गया तो ये 3 के साथ जो अगला बनेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहता है कि भाई ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। जैसे पहला केस लेते हैं, पहले क्वेश्चन का मतलब समझाया। तो जैसे 128 नंबर है, इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसको करने से पहले क्या करना है, जैसे 128 है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, जैसे मैंने आपको भी सिखाया था। तो अगर इसके फैक्टर्स बनाए तो इस फैक्टर्स को, जो भी बने फैक्टर, उसको रूट में ले लेना है। रूट में लेने के बाद देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये रूट में आ गए। अब इसमें पेयर निकालते रहने, जैसे 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, मल्टीप्लाई, ये भी एक 2 का पेयर बन गया तो एक और 2 बाहर, ये भी एक 2 का पेयर बन गया तो एक और 2 बाहर। अब इसका पेयर नहीं बना, यानी अगर इस नंबर को, अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक और 2 आ जाएगा, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अभी यहाँ पे अकेला 2 था, तो इस पूरे नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक और ये बन जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 128 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिस नंबर की हमें ज़रूरत है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसी तरीके से 372 को देखते हैं। अब 372 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 31। तो इसको अगर 372 को रूट में लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 31। अब 2 इंटू 2, 2 के तो पेयर बन गए, 2 तो बाहर आ गया। अब किसके पेयर नहीं बने, ना तो 3 के पेयर बने ना 31 के पेयर बने। तो यानी अगर इस नंबर को इस यहाँ पे एक और 3 आ जाए और एक और 31 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर भी बन जाएगा और 31 का पेयर भी बन जाएगा। तो यानी हमें 3 इंटू 31 से इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 31 क्या हो गया यहाँ पे 93। तो यानी इस नंबर को हम 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ पे जब 93 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और है 128। अब 128 जो है, ध्यान दीजिएगा, अब 128 है तो इसके फैक्टर बनाए, तो इसके फैक्टर बनाए तो यहाँ पे देखिए 2 के बन गए, यहाँ पे भी 2 के बन गए, यहाँ पे भी 2 के बन गए, यहाँ पे भी 2 एक रह गया। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, तो मतलब सेम ही क्वेश्चन है, वो ये रिपीट हो गया है, तो ध्यान से आप इसे देख लीजिएगा। वैसे ही अब आगे की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड आउट द नंबर विच द फॉलोइंग नंबर विल बी डिवाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। कहता है ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसे वो ये 252 है, अब 252 है, इसके फैक्टर बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये इसको स्क्वायर रूट में रखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, मल्टीप्लाई में 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, तो ये एक्स्ट्रा क्या बच गया हमारे पास 7। तो इस केस में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस केस में बच्चे डिवाइड करना है। तो यानी इस पूरे नंबर को ध्यान दीजिए, ये पूरा नंबर है 252 को हम कैसे लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इस पूरे नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए ये जो पेयर बन गए हैं ये पूरे पेयर बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, तो इसका आंसर है हम 252 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसी तरीके से हमारे पास एक और नंबर आता है 1458, तो इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं हम देखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हम देखिए अब पेयर बनाएंगे, 2 का तो पेयर बनेगा नहीं तो इसे रहने देंगे। 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, इधर भी 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, इधर भी 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बच गया 2। तो ये जो एक्स्ट्रा बच गया जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो उसी से इस नंबर को हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो यानी इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1458 को 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है एक और क्वेश्चन है आपका, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कहता है हमें बिना कैलकुलेशन से, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो होंगे वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो इसका पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, जैसे अब हर एक 0 से लेके 9 तक नंबर का स्क्वायर करते हैं। 0 का स्क्वायर किया गया तो 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया और 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81। अब देखिए यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर नहीं आ रहा, देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 नहीं आ रहा, देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे पहला नंबर क्या आ जाएगा 2। फिर 2 के बाद 3 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 3 लिख दिया हमने। उसके बाद 3 के बाद 4 आ रहा है, ये आ रहा है 4। 5 आ रहा है, ये देखिए यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। 6 आ रहा है, ये देखिए यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। 7 आ रहा है, देखिए कहीं पे चेक करिए 7 आ रहा है, नहीं आ रहा तो 7 इधर लिख देंगे। 8 आ रहा है कहीं यूनिट प्लेस पे, देखिए इसमें कहीं पे भी देखिए 8 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, नहीं आ रहा है। और बाकी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यानी जो 2, 3, 7, 8 ये ऐसे नंबर हैं, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं आएंगे। कोई भी नंबर आप देख लीजिए, कोई भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा हो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं आएंगे। तो यानी जिन नंबरों के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। जैसे 2, 5, 7, तो ये एंड में लास्ट में क्या आ गया 7 आ गया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब जैसे 4, 4, 1, अब 1 है, लास्ट में 1 होता है हमारे पास, देखिए 1 आता है, तो हम इसको पहले चेक कर लेंगे। हाँ अब 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि श्योरली होगा ही होगा, लेकिन इसको हम क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे। तो 4, 4, 1 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 21 इंटू 21, तो 21 का पेयर बन गया यानी 21, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे ही 152 है तो लास्ट में क्या है 2 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्वायर रूट अगर चुटकियों में निकालना है, बहुत जल्दी निकालना है, तो आप स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का ही यूज़ करें। उसमें ज़्यादा ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले जैसे 144 का निकालते हैं, तो इसे 144 है तो इसमें राइट से पेयर बनाने हैं, नंबर के क्या बनाने हैं पेयर। जैसे 44 का पेयर बन गया, यहाँ पे ये नंबर सिंगल बच गया, जैसे यहाँ पे 44 का पेयर बन गया, ये नंबर सिंगल बच गया। अब इसमें करते क्या है, जो नंबर यहाँ लिखना है उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है और इससे कम आना चाहिए, 1 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर है, आप देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब मान लीजिए 2 को 2 से करते हैं तो क्या आता 4, तो 4 1 से क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो जो नंबर हमने इसमें क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है, तो 1 1 जा 1, यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट कर देना डिवीजन की तरह, 1 में से 1 गया 0। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों पेयर उतरता है बेटा, इसमें याद रखिएगा पेयर उतरता है तो ये 44 आ गया पेयर। और ये जो दो नंबर है इन दोनों को क्या कर देना है प्लस, 1 और 1 2, तो यहाँ लिख देना है 2। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 है इसको यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे उसी नंबर से उस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 44 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जरा, मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन रहता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 1।
अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 21 को 1 से करूंगा तो 21 आया, तो छोटा आया काफ़ी इससे। तो फिर अगर मैं दूसरा नंबर क्या लेता हूँ 2, तो 20 यहाँ पे 2 लिया तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यानी क्या आ गया मेरे पास 44 आ गया। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 लिया तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी क्या लेंगे 2, तो ये 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 से ही। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 44, तो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आया तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है 12, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 हो गया। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा आपको, 7 2 9। इसमें भी राइट साइड से पेयर करते हैं, ये पेयर हो गया। अब देखिए, अब हमारे को किसके देखना है 7, मतलब नंबर ऐसा लेना है, देखो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को 7 आना चाहिए, 7 से कम आना चाहिए। तो 1, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 लेते हैं 3 3 जा 9, 7 से बड़ा आ गया, तो 3 से कम लेंगे यानी 2, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 2 जा क्या हो गया 4, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गया, ध्यान दीजिएगा 7 में से 4 गया, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और 2 9 यहाँ पे एज इट इज, मैंने कहा पेयर उतरेगा। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 2 और 2 4। अब देखिए थोड़ा सा एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए 9 चाहिए, तो यहाँ पे कैसा नंबर लिया जाए, क्या नंबर लिया जाए कि इस पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए। तो यानी मान लीजिए अब ये यूनिट प्लेस पे हम क्या ले लेते हैं, देखो 9 कैसे आता है, 3 3 जा 9 आता है, दिमाग में रहेगा, 3 3 जा एक 9 आता है हमारे पास, और एक 7 7 जा 9 आता है, 7 7 जा 49 आता है, तो लास्ट में क्या आता है 9 आता है। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से ट्राई करके देखेंगे, जैसे मान लीजिए 9 चाहिए तो हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो यानी 43 लिया, तो मैंने जैसे बोला जो नंबर लिया उसी से आपको पूरे को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये बहुत छोटा है इससे, तो ये वाली बात नहीं चलेगी। तो अब किस पे 9 आएगा 7 पे, तो यानी अब फिर रफ में यानी 47 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 7 जा 49, 9 4 7 4 जा 28 और 4 32, तो आ गया 329। तो यानी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 लिखेंगे और इस पूरे को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे या जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई कर गया तो क्या कर दिया 329, तो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया 0। अब यहाँ पे आंसर सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या है 27, तो 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 27 होगा। इसी तरीके से आप और भी इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका मेरे से आप सवाल पूछे और मैं आपको जल्द ही रिप्लाई करूँगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे डिवीज़न वाला भी ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और डेसिमल वाला भी ले लेते हैं। तो आप हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया डेसिमल वाला, जैसे 1.96। अब 1.96 में देखिए ध्यान दीजिएगा, वह ये भी उसी तरीके से करना है। तो 1.96 लिया, इसको यहाँ से पेयर बना दिया, इसको 2 तरीके हैं करने के, पॉइंट वाले को मैं अब दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। पहले एक पॉइंट को लेके चलते हैं, फिर एक पॉइंट के बगैर चलते हैं। तो जैसे 1.96 आया है हमारे पास, तो जैसे ये यहाँ पे पेयर बन गया, तो यहाँ जैसे 1 1 जा 1 कैंसिल होके क्या आ गया 0। अब ये पॉइंट है, पॉइंट इधर चला जाएगा, अब ये 96 पेयर उतरेगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो अब 6 कैसे कैसे आता है, देखो बिल्कुल क्लू लगाना है, 6 कैसे कैसे आएगा। एक तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा, और एक 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 को लाने के 2 तरीके हैं, यानी 4 को 4 से, तो यानी पहला क्या लेंगे यहाँ पे 4। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ पे रफ में करके देखते हैं। 24 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, तो 96 आ गया। तो कितने पे मल्टीप्लाई करने पे आया, तो यानी 4 पे, 4 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, और ये 96 आ गया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया 1.4, तो 1.96 किसका स्क्वायर रूट होगा 1.4 का। और दूसरा, अगर आपको डेसिमल लेके नहीं चलना है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 1.96 है,
तो पहले पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट का आ गया 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया, तो यानी 196/100। तो ये 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे इसी मेथड से, और नीचे क्या हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ध्यान देना 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 × 10, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है हमारे पास, हमारा 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 10। तो 196 का स्क्वायर रूट आया 14, तो नीचे 100 का स्क्वायर रूट आया 10, तो 14/10 क्या आ गया 1.4 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है डिवीजन मेथड पे बेस्ड है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा एक और क्वेश्चन है डिवीजन मेथड में। फाइंड द लीस्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहता है कम से कम वो नंबर बताए, वो छोटा नंबर बताए जिससे इन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, या जिन इनमें से वो नंबर जो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यहाँ पे जैसे 402 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 402 है, तो अब 402 है तो पहले 402 को डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। जैसे पहले 402, तो यहाँ से पेयर बन गया राइट के, तो यहाँ पे 4 बन गया, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है 4 में से 4 गया 0, तो 0 2 नीचे उतर गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 और 2 क्या हो गया 4, अब हमारे पास क्या बच गया 0 और 2। तो अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई 4 को, ये 4 बचा था हमारे पास, तो ये 4 को, यहाँ पे 4 बचा था, अभी 0 रहने दीजिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 2 आ जाए। तो दिमाग में ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 1 ले लेते हैं, देखो रफ में देखते हैं 4, अगर हम इसे 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, तो 41 इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 1 से छोटा नंबर क्या है 0, तो यानी 4 0 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। तो यहाँ पे अगर 0 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो 4 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास 2 में से 0 गया तो 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया 2, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है उसे 402 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 402 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या है 400, तो 400 हमारे पास क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 1989, तो इसमें भी पेयर बनाइए, राइट से पेयर बन गए। अब यहाँ पे वही सॉल्व करना शुरू करते हैं, 4 4 जा 16, देखो 5 5 जा करूँगा तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया। अब 4 4 जा 16 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 16 में अब माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिए माइनस कर दिए 19 में से 16 गया 3 आ गया, और 8 9 यहाँ पे आ गया, ऊपर से पेयर उतर गया। अब देखिए 4 और 4 क्या हो गया 16। अब वही बात है, वही देखेंगे यहाँ पे कि भाई इसके पास आना चाहिए और या इससे छोटा होना चाहिए। तो अब सबसे पहले देखिए 160, अब ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, हमें पहले ही पता है, क्योंकि हमें पता करना है कि इसमें से क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहाँ पे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे से पहले 161 को 1 से करेंगे, फिर 161 को 2 से करेंगे। अगर 2 से कर देते हैं तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 324। अगर 3 से करेंगे 163 को 3 से करेंगे तो ये ज़्यादा ही आ जाएगा, 400 के प्लस आ जाएगा। तो हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 324। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 6, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है यहाँ पे 65 गया 6, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है यहाँ पे 65, यानी इस नंबर में से हम 65 माइनस कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू फॉलोइंग नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिनको इस नंबरों में इन नंबरों में ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसका रूल थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 525 के स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करते हैं। पेयर बन गया यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 1 2 5 बचा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हम जैसे 2 से करके देखते हैं, पहले 42 को 2 से करा
तो क्या आ गया 84। तो ये 84 काफ़ी छोटा है। अब 3 से करके देख लेते हैं। 43 को किससे किया? 3 से। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये ज़्यादा आ गया। तो यानी क्या आ गया? किस पे गया ये? 2 पे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 2 से करा तो क्या आ गया? 84। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने क्या ट्रिक लगानी है, इसके बाद क्या देखना है। अब देखो 22 आया। अब इसमें रिमाइंडर जो बचा हो उसको कुछ लेना देना नहीं है कि रिमाइंडर क्या बचा है क्या नहीं बचा है। यहाँ पे हमारे पास 22 तक आ गया। अब 22 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 23। तो 23 का स्क्वायर देख लेंगे पहले। 23 का स्क्वायर यानी 23 इंटू 23। तो 23 इनको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, और यहाँ पे क्या आ गया? 529। अब 529 हमारे पास एक नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब एक 529 नंबर है और एक नंबर है हमारे पास 525। तो यानी 23 का स्क्वायर है 529, और 22 ये जो हमारे पास नंबर है वो क्या है? 525। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नंबर है 525। तो 529 जो 23 का स्क्वायर है उसमें से हम माइनस कर देंगे 525 ये नंबर को। तो इसमें आंसर क्या आ गया? 4। तो यानी अगर हम 525 में इस नंबर में क्या ऐड कर दें? 4 ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 529। तो 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो होगी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।